सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे, पढ़ेंगे प्रियो इफिसियों 5 का 16 पद में। आज का वचन प्रियो ध्यान से सुनिए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, परमेश्वर का दास एक अवसर जो है सबसे महान दिन है जो जीवन में अवसर आता है, और इस समय कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि इस समय दिन हो बुरे हैं। अगर दूसरा तिमुथी 3 का 1 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है और प्रियदास समझा रहा है कि अंतिम दिनों में भी कठिन समय आएगा। प्रियो, जब हम प्रतिदिन टीवी देखते हैं और समाचार में पढ़ते हैं कि इस समय पूरे संसार में बड़े बुरे दिन चल रहे हैं और पूरे संसार में चारों ओर से आतंक के बादल छाए हुए हैं। प्रियो, इतना ही नहीं, प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं भूकंप तो कहीं अकाल, कहीं सूखा, कहीं बाढ़ आ रही है और चारों ओर से मृत्यु के काले बादलों ने मनुष्य को घेर रखा है। प्रियो, मनुष्य के जीवन में भयंकर बीमारी जैसे एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस आदि अपना भय फैला रखा है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा है। इस तरह चारों ओर से असुरक्षा और शांति के बीच मनुष्य जूझ रहा है। लेकिन प्रियो, बाइबल बताती है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत न होना, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। बहुत से झूठी नबी उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रियो, ये बात जो है यीशु मसीह के द्वारा एक बात प्रकट हुई। मत्ती 24 का 6, 7 और 12 पद में लिखा है। लूका 21 का 12 में लिखता है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे और सभा गृह में ले जाएंगे और बंदी गृह में डालेंगे। प्रियो, ये अवसर को बहुमूल्य समझना है। कठिन समय है और इस कठिन परिस्थिति में प्रभु को हमें छोड़ना नहीं है। प्रियो, इस वैज्ञानिक और कंप्यूटर के युग में ऐसे ऐसे शस्त्र तैयार हो चुके हैं जो मनुष्य को नाश करने के लिए है, और एक युद्ध समाप्त होता है तो दूसरा युद्ध की तैयारी हो जाती है। प्रियो, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बुराइयां दिखाई देगी, जिसके लिए बाइबल स्पष्ट करती है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता का आज्ञा न मानने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाला, विश्वासघाती, ढेठ, ये मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि वे
भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं समझते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है पहले ही बता चुका है, हम उस वचन को ध्यान में रखें। ऐसे बुरे दिनों में हमें क्या करना चाहिए, और इसके उत्तर में बाइबल बताती है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5:17 में लिखा है, और प्रभु की इच्छा केवल हम प्रार्थना और परमेश्वर के वचन द्वारा जान सकते हैं। प्रार्थना में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त करें और वह हमारा मार्गदर्शन कर सकेगा। प्रियो, यह प्रथम शताब्दी की बात है कि जब चेले और पौलुस प्रभु के जी उठने का प्रचार कर रहे थे और उन्हें बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रचार करते रहे। आज भी वही बुरे दिन हैं। विश्वासी मसीहियों को इन बुरे दिनों में भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हुए उसकी महिमा करनी चाहिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहना चाहिए। प्रियो, ये बहुत कठिन समय है और इस कठिन परिस्थिति में ये परमेश्वर का समय जो है बहुत नज़दीक है। इसलिए परमेश्वर के भय में चलें, उसके डर में चलें, एकदम स्थिर रहें, न इधर मुड़े न उधर मुड़े, न बाएं न दाएं, बल्कि सीधा यीशु मसीह को देखें, जो यीशु मसीह आपको जो बताया है वो कहा है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बता प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन।